गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है। अब देखिए, अपन सबसे पहले साइज की बात करते हैं या त्रिज्या की बात करते हैं। तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या को दो फैक्टर प्रभावित करते हैं अपन को। फर्स्ट होता है नाभिकीय आवेश और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। क्लियर। अब देखिए, नाभिकीय आवेश अपन को पता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, क्योंकि संयोजी जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहां पे आकार में संकुचन। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ परिरक्षण प्रभाव की। देखिए, ये अपन ने पढ़ा था कि जैसे डी अपने जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, उनमें जैसे अपन ने कहा था कि ये वाला अपना संयोजी कोश जो बाहर वाला NS और ये होता है N-1D। क्लियर। अपन ने कहा कि जैसे जैसे D में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे D में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। अब देखिए क्या था, अपन ने क्या बात करी कि नाभिक जो होता है ये संयोजी कोश को अपनी ओर आकर्षित करता है, या मैं बोलूं संयोजी कोश पे अपना कौन सा वाला बल लगाता है, आकर्षण बल। क्लियर। लेकिन ये अंदर के जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर क्या करते हैं, धकेलते हैं, या बोलूं रिपेल करते हैं। शुरू में जब डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो ये रिपल्सन फोर्स इतना नहीं होता और नाभिक संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर अपना आकर्षण बल लगाता है। साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन इन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलते हैं, या बोलूं रिपेल करते हैं, और इस रिपल्सन की वजह से नाभिक का संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम हो जाता है और जिसकी वजह से साइज बढ़ती है, या बोलूं साइज में क्या होता है, प्रसार। क्लियर। अब देखिए, अपने पास में दो इफेक्ट काम कर रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाभिकीय आवेश साइज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव साइज को एक्सपांड करता है। क्लियर। अब अपने ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं दोनों ये बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, जिसकी वजह से साइज लगभग क्या होती है, समान। क्लियर। अगर मान लीजिए नाभिकीय आवेश ज्यादा हुआ परिरक्षण प्रभाव से, शिल्डिंग इफेक्ट से, तो साइज कैसी हो जाएगी, बोलो, छोटी। लेकिन अगर शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश से, तो साइज बोलो कैसी होगी, बड़ी। क्लियर। और अगर ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं तो साइज लगभग क्या होती है, सेम या बराबर। क्लियर। अब अपन बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। देखिए, ये जो अपने लेंथेनॉइड्स होते हैं, अपन को पता है इनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में जाते हैं, जो कि डी कक्षकों के भी अंदर की तरफ होते हैं। इनको अपन ने बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। अब देखिए, नाभिकीय आवेश अपन को पता है परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, जिसके कारण परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु या आयन संकुचित होगा और त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ा तो साइज या त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। डी ब्लॉक में अपन ने देखा कि दोनों प्रभाव एक दूसरे को कुछ हद तक संतुलित कर लेते हैं, इसलिए डी ब्लॉक तत्वों की त्रिज्या का मान लगभग स्थिर होता है। लेकिन चूंकि एफ ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉन और अंदर के एफ कक्षकों में जाते हैं। क्लियर। ये लिखते हैं अपन NS, N-1D, एंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इनका जनरल होता है, तो अपन को पता है आने वाला इलेक्ट्रॉन F कक्षकों में जाता है, जो D कक्षकों के भी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर वैसा परिरक्षण प्रभाव नहीं दे पाते जैसा डी ब्लॉक तत्वों में होता है। क्लियर। अब अगर ये परिरक्षण प्रभाव वैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ चले गए,
तो परिरक्षण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, तो जो परिधि के इलेक्ट्रॉन हैं उन पे नाभिक का आकर्षण बल परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ेगा नाभिकीय, अपन बोल रहे हैं परिरक्षण प्रभाव शिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा, तो साइज में बोलो क्या होगा, संकुचन। और संकुचन होने की वजह से ही जब आप लैंथेनाइड में बाएं से दाएं चलते हो तो आकार कम होता जाता है, उसमें संकुचन होता जाता है। इसी संकुचन को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। क्लियर हुआ आप लोगों को कि अपने को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जेड इफेक्टिव, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को कुछ हद तक संतुलित कर लेते हैं। पर्चों के एफ ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉन और अंदर के कक्षकों में जाते हैं, जिनकी वजह से परिधि के जो इलेक्ट्रॉन है उनपे इनका शिल्डिंग इफेक्ट इतना प्रभावी नहीं हो पाता, और इसी वजह से जेड इफेक्टिव का मान बढ़ गया। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ गया तो नाभिक परिधि के इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा। परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी या परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, और साइज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। इसी को अपन बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। क्लियर। अब इस लैंथेनाइड संकुचन की वजह से अपन को पता है इनके मान घटेंगे। अब देखिए, लेकिन दो जगह देखिए जो अपन को पता है कि इनके आकार में क्रमिक संकुचन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इनकी परमाणु संख्या और इनकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, जब इसके बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो ये ग्राफ कुछ इस ढंग से आता है। देखिए, और देखिए ये मैंने घटता हुआ ग्राफ बना रखा है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाने हैं वो देखिए, ये मेरा है सीरियम, ये मेरा है इटर्बियम, और ये मेरा है, सॉरी ये इटर्बियम है, ये है यूरोपियम। क्लियर। अब आप देख रहे हो, अपन को पता है अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके मान कंटिन्यूअसली क्या होने चाहिए, कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूअसली कम नहीं होता। ये लैंथेनम है, डी ब्लॉक एलिमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएशन आता है। अब ये वेरिएशन क्यों आया, इसका रीजन भी अपन को पता है। अपन ने कहा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड्स की +3 होती है। क्लियर। लेकिन जो सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे F0 एम्फेटिक हो जाता है, जिसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। तो इसीलिए सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है। अतः धात्विक बंध बनाने में सीरियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4। जबकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने कितनी बताई, 3। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3। सीरियम कितने दे रहा है, 4। 4 देने की वजह से इसकी साइज का मान थोड़ा सा और भी क्या हो जाता है, कम। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यूरोपियम की। यूरोपियम में भी अपन ने कहा कि +3 की बजाय इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। वो इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इस अर्धपूरित कक्षक से निकालना पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये 3 के बजाय +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो धात्विक बंध बनाने में जहां अनदर लैंथेनाइड्स 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, वहां पे यूरेनियम कितने का देगा, यूरोपियम 2 का। और 2 का देने की वजह से इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी। सेम केस बोलो किसमें है, इटर्बियम में। अपन को पता है 4f14 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5d0 एंड 6s2। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है तो यहाँ पे फुली फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो इसका स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये भी कितने में रहेगा, +2 में। +2 में रहने की वजह से इसकी भी साइज, धात्विक बंध में इसका कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान हो गया, 2 का। 2 का होने की वजह से साइज थोड़ा सा बोलो क्या हो गया, बड़ा। तो ये वाली बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, वो देखिए।
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखिए अपन ने कहा कि लेंथेनाइड्स की जो साइज होती है उसमें संकुचन हो रहा है। अब इसके इफेक्ट देखिए क्या होते हैं। सामान्य अपन ने देखा है कि एक वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है, ये अपन को पता है। जैसे मैं बात करती हूँ 3D श्रेणी की, 4D श्रेणी की एंड 5D श्रेणी की, ऐसे ही इसके बाद में मैं बात करती हूँ इस टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। क्लियर। अपन को पता है अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ेगी और बढ़ने की वजह से वहां पे साइज बढ़ेगा। ये मान लीजिए मैं फर्स्ट श्रेणी बोल देती हूँ डी ब्लॉक की, ये सेकंड श्रेणी है, ये थर्ड श्रेणी है। क्लियर। एक मैं फोर्थ श्रेणी और लिख लेती हूँ एक्टिनियम, उसकी बात अपन आगे वाले चैप्टर में करेंगे। चलो यहीं तक देखें एक बार आप लोग। अब ये लैंथेनम है, ये है 57, यहाँ पे अपन को पता है 58 से 71 कौन आ गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट 14, और उसके बाद में 72 नंबर पे कौन आएगा, हाफनियम, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। ये डी ब्लॉक है, ये लेंथेनम भी बोलो कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। अब देखिए अपन को पता है कि जैसे ही अपन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के मान में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मुख्य कोष की संख्या बढ़ती है। लेकिन अपन देखते हैं स्कैंडियम, इटर्बियम और लैंथेनम की त्रिज्याओं के मान तो बढ़ रहे हैं, ये तो बढ़ेंगे आप ऊपर से नीचे जाओगे, लेकिन टाइटेनियम की त्रिज्या, लेकिन जर्कोनियम की त्रिज्या टाइटेनियम से तो अधिक है, लेकिन हाफनियम की त्रिज्या और भी क्या हो गई, कम, जबकि ये त्रिज्या कैसी होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। इसका कारण ये है कि हाफनियम से पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जिनको अपन बोलते हैं लैंथेनाइड। इन लैंथेनाइड की वजह से तत्वों की धात्विक त्रिज्याओं के मान लगभग द्वितीय श्रेणी, इन तृतीय श्रेणी के जो एलिमेंट हैं इनके मान लगभग द्वितीय श्रेणी के तत्वों के मान के बराबर हो जाते हैं, त्रिज्याओं के मान के बराबर हो जाते हैं। और ऐसा किसकी वजह से हुआ है, लैंथेनाइड संकुचन की वजह से। तो जर्कोनियम का मान लगभग बराबर हो जाता है किसका, हाफनियम के बराबर। वैसे तो जर्कोनियम से ज्यादा मान होना चाहिए था हाफनियम का, लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज का मान लगभग किसके बराबर हो जाता है, जर्कोनियम। ऐसे ही नायोबियम का मान लगभग किसके बराबर हो जाता है, टेंटेलम के बराबर। तो ये ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम की त्रिज्या और हाफनियम की त्रिज्या का मान लगभग इक्वल हो जाता है, किसकी वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। दूसरी मैं बात करती हूँ डेंसिटी की। देखिए घनत्व, देखिए अगर अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपन को पता है साइज का मान बढ़ता है। जितनी छोटी साइज होगी वहां पे उतनी ही ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी और उनकी डेंसिटी का मान उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अपन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी का परमाणु आकार द्वितीय श्रेणी के लगभग बराबर हो गया, लेकिन परमाणु भार द्वितीय श्रेणी के तत्वों से लगभग 2 गुने हो जाएंगे। अब होना चाहिए था कम, लेकिन फिर भी 2 गुना हो गया। वो क्यों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज क्या हो गई, छोटी साइज होने की वजह से यहाँ पे क्लोज पैकिंग हो गई। क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनके घनत्व के मान बोलो क्या हो गए, बढ़ गए। अतः लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी के सदस्यों की तुलना में लगभग क्या हो जाएंगे, 2 गुने। क्लियर, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए तीसरा पॉइंट है आयनन विभव। और आयनन विभव बताओ क्या होता है, संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को, विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, उसको अपन बोलते हैं आयनन विभव। तो जितनी छोटी साइज होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, आयनन विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा।
लेकिन अगर साइज बड़ी हुई तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक दूर दूर होंगे, आकर्षण बल कम, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम। जनरली अपन देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज का मान बढ़ने की वजह से आयनन विभव के मान कम होते हैं, लेकिन अपन ने देखा तृतीय श्रेणी में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज का मान कम हो गया, और साइज का मान कम होने की वजह से ये नाभिक के नजदीक आ गए संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनन विभव के मान भी बोलो क्या हो जाएंगे? ज्यादा होंगे। ध्यान रख लेंगे आप लोग। क्षारकीय गुणों के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स में बात की थी अपन ने सीरियम से लेके ल्यूटेशियम। अपन ने कहा था अगर वाटर के साथ इनकी अभिक्रिया करवाओगे तो इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और इन हाइड्रोक्साइड्स की क्षारीय प्रवृत्ति सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर बोलो क्या होती है? घटती है। इसका मतलब जो सीरियम है इसके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होंगे, जबकि ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड होंगे उनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी? कम। क्लियर? अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि अपन को पता है जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है वो क्षार कहलाती है, और लैंथेनाइड धनायन में जो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखेंगे वे ही क्षार कहलाएंगे। अब देखिए अपन को पता है साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, और साइज का मान अगर छोटा हुआ तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। तो जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचन होता है। ल्यूटेशियम की साइज छोटी, सीरियम की साइज बड़ी। सीरियम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इजीली इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति की वजह से इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बोलो क्या होगी? ज्यादा, जबकि ल्यूटेशियम की क्षारीय प्रवृत्ति बोलो क्या होगी? कम। क्लियर? ध्यान रखेंगे क्षारीय प्रवृत्ति। आगे देखिए अपचायक गुण। जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही तीव्र क्षारकीय होगा और उतना ही प्रबल अपचायक होगा। इसीलिए चूंकि ल्यूटेशियम की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा, इसीलिए क्षारीय प्रवृत्ति कम, अपचायक प्रवृत्ति भी कम, और धन विद्युतीय गुण भी बोलो क्या हो जाएंगे? कम। ध्यान रख लेंगे। आगे देखें संकुल निर्माण। देखिए लैंथेनाइड्स जो होते हैं उनमें कम आवेश और अधिक आकार के कारण लैंथेनाइड के संकुल बनाने की प्रवृत्ति बोलो क्या होती है? कम। तो इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति देखिए Ln2+ किसकी ज्यादा होगी? 3+, और देन Ln+4। ये ऑर्डर ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे साइज का मान छोटा है, छोटी साइज के कारण इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा। इसी कारण चूंकि लैंथेनाइड साइज में छोटे होते हैं इसीलिए प्रबल लिगेंड के साथ इनके जो संकुल बनते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादा स्टेबल। क्लियर? लैंथेनाइड्स पाई लिगेंड के साथ कोई संकुल नहीं बनाते क्योंकि लैंथेनाइड के पास पाई बंध के लिए F कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। क्लियर? बाकी डिटेल्स से आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू।